सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। .com में रिन्यूअल फैसिलिटी भी आहे, जेको माण्हू जाम घटि कंदा आहिनि पर करणु खपे। ज़रूरी न आहे 6 महीने में रिश्तो मिली वञे, बट रिन्यू करण खां पोइ में बि रिश्तो मिली वञे। मुंहिंजो रिश्तो इन्हनि सां 6 महीने रिन्यू खां पोइ ई मिलियो। मुंहिंजो फर्स्ट टाइम में थियो, त असां सजेस्ट कंदासीं कि रिश्तो.com में तव्हां बि अचो। छा तव्हां पंहिंजो नालो रजिस्टर करायो आहे? जे न त अॼु ई कराए छॾियो। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। ने अचानक 2 दिन पहले एक शहर को ऐसा मैसेज दिया जिसमें आप बीजेपी छोड़कर अचानक शिवसेना में और टीओके में प्रवेश किया। इस खबर को लेकर आपके कार्यकर्ता, आपके जो सहयोगी हैं बीजेपी के अंदर, उनको भी ये समझ में नहीं आया, क्योंकि आपकी जो छवि थी वो आपके कार्यकर्ता या आपके जो नेता, दूसरे नेता है, उनको ऐसा लगता था कि जैसे केंद्र के नेता नितिन गडकरी है, उसी तरीके से जम्मू पुरस्वाणी की जो छवि थी उल्लासनगर के अंदर, वो नितिन गडकरी की छवि थी। देखिए, गडकरी जी भारतीय जनता पार्टी के एक महान उच्चतम जिन्हें नेता कहा जाए तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। गडकरी जी हर एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को साथ में लेकर चलने वाले हमारे नेता हैं। मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को जब भी फोन करो, गडकरी जी नाम से पुकारते हैं, जमनू जी बोलते हैं। मैं बोलता साहब, मैं तो आपका बच्चा हूं। गडकरी जी जब महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे तब उन्होंने मुझे कहा था कि जम्मू पुरस्वानी जी को मैं स्टैंडिंग चेयरमैन बनाऊंगा, और मुझे उन्होंने फॉर्म भी भरवाया था। लेकिन अचानक कुछ पार्टी में ऊपर आपस में कुछ कम ज्यादा हुआ होगा। गडकरी साहब ने मुझे एक फोन किया, जमनू जी आप विड्रा कर दो। मैंने उन्हें बोला सर धन्यवाद, और मैंने विड्रा कर दिया। उसके बाद तो गडकरी जी ने मुझे अपने घर पर नागपुर में खाने पर बुलाया कि आप जैसा कार्यकर्ता चाहिए, जिसे एक शब्द बोला कि स्टैंडिंग चेयरमैन के लिए विड्रा कर दो, और आपने कर दिया। कोई मनमुटाव नहीं, कोई शिकायत नहीं। गडकरी जी आज पूरे देश के अंदर विकास कर रहे हैं। मैं गडकरी जी से, लोग मुझे कहते हैं कि आप गडकरी जैसे लगते हैं, गडकरी जी हैं, लेकिन कुछ नहीं, हम तो उनके पांव की जूती के बराबर भी नहीं है। गडकरी जी एक महान नेता हैं। आज भी हम जब नागपुर जाते हैं या कब मौका मिलता है तो गडकरी जी से आशीर्वाद लेते हैं। और गडकरी जी का कुछ दिन पूर्व ही एक जो आया था छोटा सा रील, मैंने बहुत लोगों को वायरल किया था, जिसमें उन्होंने भी कहा था कि कार्यकर्ताओं का अगर इस प्रकार निरादर होगा, अगर कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं मिलेगा, घर के कार्यकर्ताओं को आप घर की मुर्गी दाल बराबर समझोगे और बाहर की मुर्गी को चिकन मसाला कहोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब पार्टी जिस स्पीड के साथ ऊपर बढ़ी है उसी स्पीड के साथ नीचे गिरेगी। तो ये जो उनकी बातें हैं आज सच होती नजर आ रही है। मैं उन्हें शत शत प्रणाम करता हूं, उनका आशीर्वाद भी लेता हूं। कोई भी अच्छा कार्य करने से पहले मैं गडकरी जी को याद करता हूं, तो वे मेरे मार्गदर्शक रहे हैं। जब मैं पीडब्ल्यूडी चेयरमैन बना था, माननीय गडकरी जी पीडब्ल्यूडी मंत्री थे। मैंने उनको 1998-99 में जब मैं पीडब्ल्यूडी का चेयरमैन बना, मैंने यहाँ पर 33 रोडों का उद्घाटन करने के लिए, जो आप देखेंगे 4 नंबर में जो रोड बना था, जहां पर अरुण आशान जी का घर है, चौक से लेकर के ऊपर तक, वो नेताजी चौक तक बाजार का रोड, उसका उद्घाटन करने के लिए मैंने गडकरी जी को बुलाया था। उस वक्त मैं पीडब्ल्यूडी चेयरमैन था। तो उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा है, आगे भी रहेगा। उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे। जैसे वे संपूर्ण भारत का विकास कर रहे हैं, नए नए रोड बना रहे हैं, वैसे अगर हमारी सत्ता आएगी, जो 100% आएगी, तो इस शहर के सभी चौकों को, इस शहर के सभी रोडों को, इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को गडकरी मॉडल में हम खड़ा करेंगे। और जो लोग उल्लासनगर छोड़ के ए ग्रेड के लोग, A+ के लोग, A ग्रेड के लोग चले गए हैं, उन सबको वापस उल्लासनगर में लाएंगे और यह शहर गडकरी मॉडल कहलाएगा। घर की मुर्गी दाल बराबर और बाहर की चिकन मसाला, ऐसा तंज करते हुए पूर्व नगर सेवक जमनू पुरस्वाणी ने बीजेपी छोड़ने के कई कारण और कई किस्से साझा किए हैं। उल्लासनगर शहर की राजनीति में बड़ा उलटफेर उस समय देखने को मिला जब शहर के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर सेवक जमनू पुरस्वाणी, जिन्होंने 4 दशकों से भी अधिक समय तक
भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में रहते हुए संगठन की सेवा की। उन्होंने अचानक पार्टी को अलविदा कह दिया। उनके साथ भाजपा के कुल 6 दिग्गज पूर्व नगर सेवक प्रकाश माखीजा, महेश सुखरामाणी, राम चार्ली पारवाणी, यहाँ तक किशोर अनवारी और मीना सोंडे ने भी भाजपा छोड़कर शिवसेना और कालानी खेमे का दामन थाम लिया। यह फेरबदल जल्द होने वाले उल्लासनगर महापालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक तस्वीर में बड़ा बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि ये सभी नेता न सिर्फ पुराने और अनुभवी हैं, बल्कि लंबे समय से बीजेपी की चुनावी रणनीतियों और संगठनात्मक गतिविधियों में भी सक्रिय रहे हैं। वहीं इस फेरबदल को लेकर जमनू पुरस्वानी जी ने अपना दर्द बयान करते हुए बेहद भावुक अंदाज में कई किस्से साझा किए हैं। आइए जानते हैं क्या कहते हैं जमनू पुरस्वानी। जमनू जी, 2 दिन पहले आपने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर शिवसेना टीओके शामिल हो गए। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने टीओके में प्रवेश किया कि शिवसेना में? देखिए, हमने पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के लिए कोई सोचा ही नहीं था। बहुत टॉर्चर करके करके पार्टी से निकलने के लिए मजबूर कर दिया गया और हमने माननीय एकनाथ शिंदे जी और टीओके के ओमी कालानी जी दोनों के साथ मिलकर के शिवसेना टीओके में प्रवेश किया है। मुझे जो शिवसेना का झंडा हाथ में दिया गया, हमने शिवसेना में भी प्रवेश किया है और जो दोस्ती का गठबंधन है उसके हिसाब से आप देखेंगे तो हमने टीओके में भी प्रवेश किया है। ऐसा कोई नहीं है, पार्टी तो हमारी शिवसेना ही है, लेकिन हमारे दोस्ती के गठबंधन के हिसाब से टीओके और शिवसेना में कोई फर्क नहीं है। सर, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपको अभी टीओके शिवसेना में शामिल हो गया, अब भी आपको लगता है जो आपका निर्णय था वह सही था? देखिए, बहुत बार परेशान होकर के जो निर्णय लिए जाते हैं जरूरी नहीं है कि वो सही हो, वो निर्णय गलत भी हो जाते हैं। लेकिन जब आदमी का सर चकराने लगता है, जब नींद नहीं आती है, जब सर में दर्द पड़ता है, रोज कोई ना कोई टार्चर करता है, तो कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो जाने अनजाने में लिए जाते हैं और वो निर्णय सही है या गलत है उसके बारे में सोचा नहीं जाता है। और यह निर्णय भी ऐसा ही है जो बहुत परेशान होकर, बहुत दुखी होकर के लिया गया है। न सिर्फ मैंने बल्कि सभी पार्टी के जो पदाधिकारी थे, सबने जो निर्णय लिया है दुखी मन से लिया है। उस दिन भी पिछले दिनों भी जब आपसे सवाल किया गया कि जो आप बोल रहे हो कि हमें टॉर्चर किया गया, बहुत दुखी मन से आपने पार्टी छोड़ी, तो क्या इस पर कुछ खुलासा करेंगे, आज करेंगे? देखिए, उल्लासनगर शहर के अंदर जो इस समय पैनल नंबर 3 है, जिसमें महाराज बुल्लर जी और महारानी और नाना बिराड़े और रवि बागुल जो सिटिंग नगर सेवक हैं, यह पैनल महाराज बुल्लर जी पिछले 29 सालों से जीतते आ रहे हैं। कभी भी वो बीजेपी ने नहीं जीता है। वो इतना पॉजिटिव पैनल है शिवसेना का, जहां पर बीजेपी हारती है। जब कोई कार्यकर्ता, नया कार्यकर्ता पार्टी में तैयार होता है तो उसकी चाहना होती है कि जो पैनल बीजेपी का जीता हुआ हो मैं वहां चुनाव लड़ूं। लेकिन मैंने ऐसा निर्णय न लेकर के हमारे परिवार से जो रोशन पुरस्वानी तैयारी कर रहा था, मैंने उसे चैलेंज दिया कि आप जो पैनल बीजेपी हमेशा हारती है उसमें मेहनत करो। और उसने बहुत दिल से मेहनत की। हार और जीत तो ईश्वर के हाथ में है, जो भी होगा मेहनत करना अपने हाथ में। और उस पैनल को बहुत स्ट्रांग किया, बहुत स्ट्रांग किया। लोकसभा में उन्होंने काम किया, विधानसभा में काम किया। लेकिन जब पार्टी को यह मालूम पड़ा कि जमनू पुरस्वानी को 2 सीटें, जमनू पुरस्वानी की ताकत बढ़ेगी, उस ताकत को किस प्रकार कम किया जाए, तो उन्होंने एक ऐसे कार्यकर्ता को जो उबाटा का शहर का अध्यक्ष था उसको तोड़ के लाए, सिर्फ इसके लिए कि रोशन पुरस्वानी को टिकट न मिले। यह जो जलन की भावना जो रखी गई है, और उबाटा के आदमी को तोड़ करके और कहा गया कि हम उसको टिकट देंगे, और ऐसे ही गलत बयानबाजी की गई कि वहां पर जो है पहले सर्वे कराएंगे फिर टिकट देंगे। और 2-3 दिन के बाद ही बड़े बड़े पदाधिकारियों को रोशन के फोन आने लगे कि आप लेडीज की तैयारी करो। जब सर्वे हुआ ही नहीं तो रोशन का टिकट कटा कैसे? फिर चलो ठीक है, मैंने पार्टी का एक पुराना कार्यकर्ता होने के नाते वो भी स्वीकार किया कि हम लेडीज टिकट खड़ा करेंगे। हमारे घर में जो लेडीज है उनके सब जगह से पूछताछ करके भाई खड़ा करें कि नहीं करें, थोड़ी मन बनाया ही था। फिर आ गए 2 नंबर पैनल पे। फिर 2 नंबर पैनल में मैंने कहा कि मेरा एक वार्ड है
दूसरे वार्ड में अजीत सिंह लबाना है, तीसरे वार्ड में राम चार्ली पारवानी है, चौथी जगह पर दूसरा हमारा ओबीसी का कार्यकर्ता है, तो राम चार्ली पारवानी को लूंगा। फिर सबका ऑब्जेक्शन, राम चार्ली पारवानी को 2 नंबर से टिकट नहीं देंगे। राम चार्ली पारवानी को बहुत टार्चर किया गया कि आप 1 नंबर में जाओ, वो कह रहा मैं 1 नंबर से नहीं लड़ूंगा, फिर भी उसको जिद कर रहे कि आप जाओ। इस प्रकार से फिर इंदर गोपलानी को प्रवेश कराया गया कि इंदर गोपलानी को जनरल टिकट देंगे। फिर थोड़े दिन के बाद ऐसे बोला गया कि जमनू पुरस्वानी को 2 नंबर में लेडीज टिकट देंगे कोर कमेटी में। मेरा बर्थडे होने की वजह से मैं कोर कमेटी में गया नहीं, उधर बोल रहे हैं कि जमनू पुरस्वानी को लेडीज टिकट देंगे और जेंट्स टिकट दूसरे को देंगे। जब ये बातें दिमाग में आती है, सर चकराता है कि 3 नंबर पैनल काटा, बोलते उधर लेडीज लो, फिर 2 नंबर पैनल काट रहे हैं। यानी कि महासभा के अंदर जमनू पुरस्वानी की आवाज न गूंजे, उसे 0 किया जाए, ताकि ये जो अलग अलग जगहों से घुस के आए हैं लोग, वो शहर के अंदर आकर के आतंक मचाएं और पार्टी को 0 कर दें। ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए रोज नई कहानी, कभी चार्ली को नहीं लेने देंगे, कभी लेडीज टिकट देंगे, कभी प्रकाश माखीजा को अलग टार्चर, महेश सुखरामानी को अलग टार्चर। ये आखिर कब तक चलेगा? जो जमनू पुरस्वानी 84 से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता रहकर 2 बार जिला अध्यक्ष बना है, 17 वर्ष तक महासभा में ग्रुप लीडर बना है, जब जब स्टैंडिंग चेयरमैन की बात आई तो नकारा गया, टिकट दी नहीं गई। स्टैंडिंग में खड़ा रह करके भी, फॉर्म भरा के भी विड्रॉ करवाया गया। मेयर का टिकट दिया गया, एंड टाइम पर बोला गया कि मेयर का विड्रॉ करो, मेयर का विड्रॉ किया। पार्टी की हर बात को हमने स्वीकार किया, कभी हमने ये नहीं सोचा 40 वर्षों में पार्टी से बड़ा कोई नहीं है, सब कुछ पार्टी है। ये बात कर एक ही विश्वास उनको आ गया, इसको कितना भी सताएंगे ये पार्टी में ही रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। आखिर हम भी मनुष्य हैं, कोई देवता नहीं है जो हम इतनी सहन शक्ति रखेंगे कि हमारा सर फट रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और हम फिर भी वो बैठे रहेंगे। ये सब टार्चर सहने के बाद हमने यह निर्णय लिया, और निर्णय गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन अपने ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हमने ये निर्णय लिया है। शिवसेना में हम गए हैं और हम शिवसेना के धनुष्य को लेकर, टीओके को लेकर पूरे शहर में काम करेंगे। सर, आपने पैनल नंबर 2 और पैनल नंबर 3 का जिक्र किया। एक जगह पे आपने बताया कि रोशन पुरस्वानी चुनाव लड़ेंगे, तो जो पैनल का आपने जिक्र किया जहां पे रोशन पुरस्वानी लड़ने वाला था, वहां पर पहले कभी बीजेपी का कोई उम्मीदवार या आपके परिवार से, बीजेपी का उम्मीदवार नहीं आपके परिवार से कोई चुनाव लड़ चुका है? और दूसरी बात आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि अभी तो ठीक है आप शिवसेना टीओके में चले गए, तो क्या उनसे कोई आश्वासन मिला है कि इस पैनल नंबर 2 और 3 में आपके परिवार को टिकट मिलेगी? 2007 में यह जो पैनल नंबर 3 है, जो मेरे घर का सामने का पोर्शन है, वो एक वार्ड था। उस वार्ड में मैंने मेरी भाभी को खड़ा किया था 2007 में, और मैं लड़ रहा था मेरे वार्ड में। 2007 में हमने घर घर गए, मेरा जो नाम था, मेरा जो काम था मेरे पैनल का, वो देख करके भरपूर मत लोगों ने हमें दिया। मात्र 30 वोटों से मेरी भाभी हार गई थी। लेकिन 2007 के बाद 2012 में फिर जब मेरा भाई खड़ा रहने लगा, टिकट वो जनरल वार्ड था, तो मेरे भाई का टिकट काट दिया, बोला टिकट नहीं देंगे। मैं खुद जिलाध्यक्ष था, मैं चाहता तो पार्टी से गद्दारी कर सकता था, एबी फॉर्म मेरे पास थे, सिग्नेचर मेरा चल रहा था, लेकिन वहां पर निर्णय पार्टी का जो आया कि नहीं तुम्हारे भाई को मत दो। मैंने पार्टी के निर्णय को स्वीकार करके अपने घर को टिकट नहीं दिया। मेरे घर में झगड़े हो रहे थे, तो यह पैनल जो है हमारा ही है। हम वहां से मात्र 30 वोटों से हारे थे, क्योंकि वहां पर 29 साल में कोई भी वैसे भी जीता नहीं है बीजेपी का। और जो अभी जो टीओके या शिवसेना से आश्वासन क्या मिला है, उन्होंने तो बोला है कि आप ही आओ, आप ही जैसे पार्टी चलाते थे बीजेपी वैसे टीओके और शिवसेना के साथ रहो, आपको जहां पर जो टिकट चाहिए वो लो, जिसको चाहिए टिकट दो, बस हमारे पैनल जीत के आने चाहिए। सर, आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि आप बीजेपी के शहर अध्यक्ष 2 बार चुनकर आए हो, आपने पार्टी में कार्यकर्ताओं को सभाओं में पार्टी मेरी मां है, संगठन के लिए बड़े बड़े भाषण वगैरह दिए, तो उनमें से कई सारे कार्यकर्ता जो अपनी व्यथा है, जो उनके पास दुख है कि आपने पार्टी को छोड़ दिया, सोशल मीडिया पे अपनी भावनाएं प्रकट करें। ऐसे लोगों को, जमनू पुरस्वानी ऐसे कार्यकर्ताओं को जो बीजेपी के साथ थे, मैं बीजेपी के साथ नहीं, जो आपके साथ थे, ऐसे कार्यकर्ताओं को आप क्या संदेश दोगे? देखिए, हमने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर शिवसेना में प्रवेश किया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी का साथी पक्ष है।
हमने एक भाई अपने भाई के घर में ही प्रवेश किया है, ताकि हमारे घर के अंदर जो हमें दिक्कतें थी वो दिक्कतें न हो। हम अपने ही दूसरे घर में गए हैं। और देश के पंत प्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में विकास ही विकास किया है, हम उनके लिए ही काम करेंगे। महाराष्ट्र में आदरणीय फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी, हम उनके लिए ही काम करेंगे। यह एक वार्ड स्तर का खेल है और वार्ड में लोग देखते हैं काम करने वाला। आने वाले दिनों में पूरे शहर के अंदर आपको रिजल्ट नजर आएगी कि काम करने वाले लोगों को चुना है। वो किसी भी पार्टी या पक्ष को नहीं देखते हैं। हम तो वैसे भी, यहां तक कि जब 1991 में मुझे बेटा हुआ, अभी आप जाइए किसी पंडित के पास और बताइए कि 1991 में दोपहर को 1:30 बजे मुझे लड़का हुआ, उसका दूसरे अक्षर पर नाम था, लेकिन मैंने उसका नाम भारत रखा, सिर्फ इसलिए कि मेरा पार्टी के साथ प्रेम था। जैसे लोग मेरे बेटे को बीजेपी बीजेपी कहकर पुकारे, ये सब एक पार्टी के प्रति प्रेम था जो नजर आ रहा है। आज भी आप पार्टी के बड़े से बड़े पदाधिकारी को मेरे बारे में पूछिए, वो बताएंगे आपको कि जमनू पुरस्वानी का पार्टी के प्रति कितनी निष्ठा थी, कितने कार्यकर्ताओं को आज तक मैंने पार्टी में प्रवेश कराया है और कितनी बार मैंने पार्टी के संविधान को, पार्टी के कार्यों को अपने कार्यकर्ताओं के समक्ष रखा है। आज भी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक लेडीज कार्यकर्ता हमारी बहन है, हमारे भाई हैं। ये दरवाजा, ये घर, ये ऑफिस उनके लिए खुला हुआ है। कभी भी आए, मैं उन्हें जो मार्गदर्शन होगा करूंगा और किसी को भी नहीं कहूंगा कि आप पार्टी छोड़ करके दूसरे पक्ष में जाओ। अगर आपको कोई प्रताड़ित करता है तो जमनू पुरस्वानी आपके साथ खड़ा है। अगर आपको वहां पर न्याय मिलता है तो आप पार्टी का काम करो, पक्ष का काम करो, नरेंद्र मोदी जी का काम करो, फडणवीस जी का काम करो। आपने अपने वक्तव्य में ऐसा भी कहा कि आप 17-19 साल तक ग्रुप लीडर रह चुके हो और अलग अलग पदों की भी आपने बात कही कि दूसरे लोग बैठे। तो अब ऐसा कुछ आपको आश्वासन मिला है कि आपको वो सारे पद, मतलब शिवसेना या टीओके के साथ, कि वो सारे पद जो समझ आपके पास थी, जिस वजह से आप नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हो, तो वो सारे पद आपको मिलेंगे? जैसे ग्रुप लीडर तो ठीक है, डेप्यूटी मेयर या स्टैंडिंग या दूसरे जो भी पद है। देखिए, हमारे आदरणीय रविंद्र चौहान जी जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे पूर्ण रूप से आश्वासन दिया था कि इस बार हम आपको मेयर देंगे अगर जनरल निकला तो। मैं पार्टी के हर एक पदाधिकारी का विश्वास करता हूं, भले मुझे पद मिले या न मिले। कई बार मुझे बोला गया कि आपको स्टैंडिंग देंगे, नहीं मिला, फिर भी हम रहे। पद अपनी जगह पर है और एक कार्यकर्ता पार्टी का संगठन चलाने वाला अपनी जगह पर है। मुझे आज भी शिवसेना की तरफ से, टीओके की तरफ से जो भी आश्वासन या पद दिया गया है, वो मुझे मिले या न मिले, मैं उसके लिए नहीं आया हूं। मैं सिर्फ जो ये परेशानी थी, जो टार्चर करने का काम था, उसके लिए आया हूं। लेकिन मुझे यकीन है कि टीओके प्रमुख और माननीय शिवसेना प्रमुख, उन्होंने जो भी वादा किया है वो जरूर निभाएंगे, क्योंकि हमारा उनके साथ पहली बार है। अभी मालूम पड़ेगा, वो भी निभाएंगे और हम उनके साथ काम करेंगे। जैसे मैंने पूरा जीवन बीजेपी के लिए समर्पित किया, मेरा बाकी बचा हुआ जीवन मैं शिवसेना के लिए समर्पित करूंगा। जमनू जी, सबसे आखिरी में, अब तो आपने दल बदल हो चुका है, बीजेपी छोड़ के शिवसेना टीओके में चले गए, तो जमनू पुरस्वानी इसको लेकर अपने वार्ड वासियों को, मतलब आपके जो वोटर्स हैं, शहर वासियों को क्या कहते हैं? मैं अपने वार्ड वासियों को, अपने वोटरों को यही निवेदन करूंगा कि आप गौर से देखिए, पूरे शहर में जहां का भी वोटर हो, मेरे वार्ड का हो, दूसरे वार्ड का हो, जो काम करने वाला उम्मीदवार हो, जिसको आपने आजमाया हो, जिसने आपका काम करके दिया हो, उसी को मतदान करें। वो किसी भी पक्ष का हो, उसे मतदान करें। धन्यवाद जमनू। वहीं अब जमनू पुरस्वानी जी द्वारा बताई गई बातें और किससे, इन पर बीजेपी नेता क्या प्रतिक्रिया देते हैं, यह तो आने वाला समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।